हेलो दोस्तों, जो लोग भी इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कई सारी जरूरी खबरें सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से वंदे भारत मिशन को लेकर एक जानकारी दी गई है, उस खबर की भी जानकारी लेंगे। और इसके अलावा जो लोग भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनी इस समय भारत से ऑपरेट है, इन सारी खबरों की जानकारी हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें, ताकि आ रही इन सारी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आप सभी लोगों को मिल सके। तो पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस की तरफ से दी गई है। टर्किश एयरलाइंस ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि उसने यहाँ पर 9 जनवरी तक कजाकिस्तान के लिए अपनी फ्लाइटों को बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टर्की से कजाकिस्तान ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो 9 जनवरी तक आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि अब तक वंदे भारत मिशन के तहत टोटल 48,127 फ्लाइटें ऑपरेट की जा चुकी है और इन वंदे भारत मिशन की फ्लाइटों से अब तक 64 लाख पैसेंजर्स ने भी ट्रैवल कर लिया है। आपको बताते चले कि भारत सरकार ने इस वंदे भारत मिशन की फ्लाइट साल 2020 में उस समय की थी जब पूरे देश में कोरोना वायरस फैल चुका था, जिस कारण से सभी देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया था। तो भारत सरकार ने इस वंदे भारत मिशन के तहत ही दूसरे देशों में फंसे लोगों को भारत में लाने के लिए इन फ्लाइटों की शुरुआत की थी। और इसके साथ साथ जो लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते थे, उन सभी लोगों को भी इन वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से उन दूसरे देशों में भेजा गया। और अभी भी भारत सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। इसके साथ साथ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। तो आज भारत में नए कोरोना वायरस के केसेस 1,41,000 रिपोर्ट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीते कल भारत में 1,17,000 के आसपास कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। वहीं इनकी संख्या अब बढ़कर यहाँ पर 1,41,000 के पार पहुँच चुकी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आगे आने वाले समय में और भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जो कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो महाराष्ट्र से किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र में अकेले 40,000 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। तो भारत और कनाडा के बीच में अभी भी फ्लाइटें चालू है, लेकिन इस समय भारत से कनाडा जाने की जो फ्लाइट टिकट है वो काफ़ी महंगी मिल रही है। भारत से कनाडा जाने के लिए जो फ्लाइट टिकट प्राइस है वो 1,40,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में इस समय मिल रही है। यदि आप इस समय भारत से कनाडा ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया के साथ साथ एयर कनाडा से भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यूएस को लेकर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए इस समय कई सारी फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही है, जिसमें कि अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस, इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस और भारत की एयर इंडिया भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस समय भारत से यूएस ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास इस समय 3 एयरलाइंस कंपनियों का ऑप्शन है, जिसमें कि पहली एयरलाइंस यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस है, दूसरी यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस है और तीसरी यहाँ पर भारत की एयर इंडिया है। आप इन तीनों एयरलाइंस कंपनियों के माध्यम से भारत से न्यूयॉर्क में ट्रैवल करके आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप में से कई सारे लोग जापान को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि जापान में इस समय ट्रैवलिंग के क्या नियम है। तो आपको बता दें कि जापान की गवर्नमेंट ने इस समय ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कंपल्सरी क्वारंटीन के नियम को लागू कर दिया है। भारत और जापान के बीच में इस समय फ्लाइटें चालू है। तो यदि आप इस समय भारत से जापान ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो फ्लाइट टिकट किराया इस समय 70,000 से 80,000 रुपये के बीच में है। आप इन दोनों एयरलाइंस कंपनी से अपनी टिकट की बुकिंग करके जापान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों हम आपसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जापान में ट्रैवल करने से पहले आप एक बार एयरलाइंस कंपनी से जरूर संपर्क कर ले कि जापान में ट्रैवलिंग के इस समय क्या नियम लागू है। तो दोस्तों ये सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिली है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी लेटेस्ट खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।